ओम शांति। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा चंद्रयान 3 फाइनली लैंड कर गया है। पर मतलब खुशी की बात इसलिए है क्योंकि इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है ऐसे, माना उससे पहले भी बने बट उस ध्रुव पे, उस तरफ से इतने सस्ते में बना है। पर हमारा कोई बेसिक रोल था नहीं, तो बीइंग भारतवासी हमारे लिए प्राउड की बात है, कहीं पे भी बताया जाए। और पता होना चाहिए हमें इसके बारे में। बाकी जब हम दूसरों की खुशी पे, हालांकि हमारी अपनी पर्सनल खुशी है एज अ भारतवासी, बट जब हम किसी बड़ी अचीवमेंट पे इतना खुश हो सकते हैं, तो मैं योग में सोच रहा था कि जिस दिन हमें अपनी अचीवमेंट्स का पता चलेगा उस दिन क्या होगा। ठीक है ना, कि पांचों तत्वों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अभी जो फोटोग्राफ्स भेजी हैं उसमें उन्होंने अनुमान बताया है कि वहाँ पानी, बाबा 100% बता रहा है कि भाई वहाँ, ठीक है ना, रिंचक मात्र भी तुम्हें दुख नहीं है। ठीक है, वो वहाँ के रिसर्च करेगा वहाँ की भूमि कैसी है, बाबा अभी बता रहा है। ठीक है, कि प्योर सोना होगा, खानियां भरी हुई होंगी। ठीक है, वो सिर्फ फोटो लेके भेज सकता है, आप जा नहीं सकते, इसमें जाओगे आप। ठीक है, वहां पर कुछ लोग अपनी अचीवमेंट्स को कोट कर सकेंगे, यहाँ पर वो ऐसे अचीवमेंट डायरेक्टली आपसे बिलोंग कर सकती है। हाँ जी, सॉरी, करती है। ठीक है, तो रिजल्ट आने से पहले तो ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि सब लोग दावेदार हैं कि कर सकती हैं। बाकी हाँ, क्योंकि अगर निश्चय वाली बात आ जाए तो मेरे से पर्सनली बिलोंग करती है, राइट। तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अच्छा फील हो रहा था। बट एक चीज जो बार बार रियलाइजेशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि जब इस छोटी सी अचीवमेंट पे हम इतना खुश हो सकते हैं, तो अभी अल्टीमेटली अपनी जो अचीवमेंट है उसको महसूस किया ही नहीं। जब वो 500-700 मीटर दूर था तो मैं देख रहा था 500-700 मीटर दूर कितना होता है, तो मुझे थोड़ा सा गूज़बम्स होने लगे जब वहां दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे, और सारे साइंटिस्ट कितने सीरियस हो गए थे, और ब्लड प्रेशर, उनकी धड़कनें बढ़ गई थी। तो वो वाइब्रेशन इतने हाई लेवल के थे। 7 करोड़ लोग तो ऑनलाइन देख रहे थे, 7 करोड़। ठीक है, यूट्यूब पे लगभग 70-80 लाख लोग थे, और फिर और माध्यम से कितने होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय कितने वाइब्रेशन क्रिएट हो गए थे, और बाहर से भी आवाज आ रही, लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर मान ले सिर्फ बात चंद्रयान की है, ठीक है, एक प्राउड मूवमेंट है, लेकिन जब भगवान हमें आके मिला है, वो डायरेक्ट हम पे काम कर रहा है, और वो जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे सामने क्लियर, शिव भगवान वाच है कि भाई तुम देख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी खुशी और उसका आनंद और उसकी वो चीजें कैसी होंगी, तो ये महसूस करने वाली बात है। करिएगा, कोशिश करिएगा। जब आपको ये खबर मिली तब कैसा लगा, और फिर जब वो वाली खबरें मिलती हैं हमें, डेली रिपोर्ट आती है ना, एक सतयुग की रिपोर्ट आती है डेली सुबह, ठीक है, और सिग्नल आते हैं सुबह अमृत वेला, कैसा महसूस होता है। कंफर्मेशंस रिपोर्ट्स आती हैं। तो उन चीजों को अगर समझ के चलें तो हम लोग थोड़ा सा तो महसूस कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ओके, और एक चीज और महसूस हो रही थी, कई हिस्ट्री के फोटोज थे मेरे पास, तो वो देखे, कहाँ हमने साइकिल से शुरू किया था, कहाँ हम बैलगाड़ी पे अपना पहला सैटेलाइट ले जा रहे थे, कहाँ लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक बहुत फेमस कार्टून बना था विदेश में कि वो लोग अंदर बैठे हैं और ये लोग बाहर कटोरा लेके खड़े हैं, और वो मिसाइल्स वगैरह उनके हाथ में इधर दिखा रखे। तो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लाई किया था, जब हमने पहला सक्सेसफुल लॉन्च किया था, कि हम अंदर आ रहे हैं, वो बाहर खड़े हैं। क्योंकि जब ये सैटेलाइट 100 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए ना, तो कहीं से भी शुरुआत होती है, आप देखो, जीरो से ही शुरुआत होती है, मेहनत हर जगह लगती है।
आज जब वो उनके एडिशनल डायरेक्टर स्पीच दे रहे थे प्रधानमंत्री जी के बाद, वो आप सबको सुननी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इन्फॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे थे कि हमें सबको बहुत खुशी की विशेषता हो रही है, बट जो एंटायर टीम ने, कितनी बड़ी टीम थी, हजारों के लोग तो वहीं दिख रहे थे ऑफिस में ही, फिर दूसरे रिसर्च सेंटर से भी वो लीड कर कुछ चीजें शेयर कर रहे थे। 1000-2000 की टीम वो, और उन्होंने कहा कि ट्रिमेंडस शब्द यूज किया उन्होंने, कि इतनी ज्यादा मेहनत की है उन्होंने। ऐसे ही थोड़ा था, एक भी गलती पूरा खत्म कर देती है। लॉन्च पैड से करोड़ों तो मैटर ही नहीं करते। इंडिया में पैसा मैटर नहीं करता, इंडिया में भावनाएं मैटर करती है। ठीक है, जब पहला हमने PSLV लॉन्च किया था और वो बे ऑफ बंगाल में गया था, तो कंप्यूटर ने बोल दिया था भाई ये गड़बड़ है, बंद कर दो। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने रिस्क लिया, उन्होंने कहा बाईपास करके चला दो। फाइनली वो लॉन्च नहीं हुआ और फट गया, खराब हो गया। तो 4 साल तक जो हालत उन लोगों ने सही है। ठीक है, अब हम नहीं देते 665 करोड़ या जो भी लगाओ, हम नहीं देते, लेकिन हाँ हमें ये तो महसूस होता है हमारे टैक्स का पैसा है। और कहीं भी जाते होंगे तो आप देखते तो होंगे ना, जैसे आप लोग योग करते हैं, हल्का सा भी कुछ हो जाए, ये योग करते हो तुम समझ रहे हैं, इसी तरह उनको होता है। अच्छा उसका क्या हुआ, वो रॉकेट सा छोड़ा था तुमने, होते तो होंगे ना। और मीडिया बहुत खतरनाक होती है। इस समय जो सारी मीडिया कंधे पे बिठा के रख रखी है, यही ये लोग हैं वो, ठीक है, जो इनको धूल मिट्टी में मिला रहे थे, इनसे ये नहीं होता, इनसे ये नहीं होता। तो दोनों एस्पेक्ट है। तो सफलता कभी भी ऐसे नहीं ओवरनाइट आ जाती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और इस चीज के लिए हमेशा करते रहने का जो पुरुषार्थ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शिव भगवान वाच है कि तुम्हारी बिगड़ी को, आज की मुरली में तुम्हारी बिगड़ी को एक शिव बाबा ही बना सकते हैं। तो शिव बाबा के अलावा ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बिगड़ी को बना सकते हैं। तो उसमें मैंने एक सबसे पहले जो मतलब मेरे हिसाब से है ये चिंतन है, निरंतरता हमारी बिगड़ी को बना सकती है। निरंतरता हमारी बिगड़ी को बना सकती है। दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता और ज्यादा उसमें सोने पे सुहागा वाली बात है। एक है निरंतरता, इसलिए 108 की माला में एक भाई का नाम क्या है, एक मनके का नाम क्या है, निरंतरता के आधार पर। निरंतरता के आधार पर माला की मणका में एक भाई का नाम क्या है। जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करें। नेमिनाथ। नियम 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 नियम। अब इसमें नियम के साथ भावना जरूर ऐड होगी। मेरे से कुछ हो नहीं रहा है लेकिन भगवान मुझे कह रहा है और मुझे करना है, वो हमारी बिगड़ी को बना सकता है। 108 में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कल भी एक भाई से बात हो रही थी हमारी, तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो, बहुत अच्छे, मतलब उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। तो ऐसे ही मिले थे, बात होने लगी, तो वो भी 16,108 की ही बात कर रहे थे। तो उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं बोलना, बट अंदर ही अंदर में खुश हो रहा था ठीक है ना। हाँ, क्योंकि किसी भी सीनियर को टक्कर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मा कुमारीज में जीतने का एकमात्र आधार है झुक के चलो। ठीक है ना, हर जगह झुक के चलो जी भाई साहब। जहां आप, अब जैसे हम हैं, इसीलिए हम यहाँ सर्किल बनाते हैं। अब हर एक निमित्त है, वो हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। क्लास में खड़े होके कोई बता रहा है बाबा ने तो ऐसा कहा था, नहीं नहीं, आपको पता है ना सही गलत क्या है, नहीं है तो योग में फाइंड आउट कर लो। उधर नहीं, रैशनलाइज नहीं करो किसी को कि ये नहीं ये होगा। ओके, तो निरंतरता का पुरुषार्थ हमारी बिगड़ी को बना सकता है। इसलिए देखो कहाँ एक साइकिल, कहाँ आज दुनिया हमें देख रही है, साइकिल पे रॉकेट ले जा रहे हैं। देखा है आपने वो फोटो? हाँ, देखना, हमारे स्टेटस पे भी लगा हुआ। आज एक आत्मा ने बोला अमित भाई और स्टेटस मैंने कहा इट बिलोंग्स टू माय कंट्री। नहीं, हमारे भारत से रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भारत के लिए कुछ होता है। बचपन में भी मुझे सारे वो याद थे, राष्ट्रगान वगैरह ना, सारे एकदम बढ़िया तरह। अच्छा, तो निरंतरता, निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे यहाँ
हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको पीछे खींच के वहीं खड़ा कर देता है, महीनों पहले, सालों पहले। फिर शुरू करो, फिर शुरू करो, क्योंकि जब तुम आगे पीछे हो रहे हो तो जहां घास लगी हुई थी अब वहां घास नहीं होगी, वहां एक रास्ता बन जाएगा, तो वो दूसरों के लिए भी दिशा बन जाएगा, तुम्हारे लिए तो पक्का हो ही गया है, रुकने का नाम नहीं है। हाँ तो खड़े तो हो, कभी कभी लगता है कि जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, खड़े तो हो। इस मार्ग में खड़े रहना भी बाहर वालों से तेजी से ज्यादा दौड़ना है। शिव भगवान आज आज की मुरली में बाहर जाके क्या करोगे, बायोस्कोप, सिनेमा, ये वो, ठीक है। और दुर्गति ऐसी होती है कि मतलब आप पूछो नहीं, फिर वो ये कहानियां अलग अलग है, अकाउंट्स अलग अलग है, तो उनको सुनाने का कोई महत्व नहीं है। तो जाओ, और किसने रोका है, जाओ, अगर आपको लगता है तो जाओ। नहीं, आपको नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये मेरा अनुभव है। आप हो सकता है आप बहुत बढ़िया करते हैं, जाइए, दिखाइए हिम्मत, बनिए एग्जाम्पल। बाबा को तो चाहिए ऐसे करेजियस बच्चे जो बाहर जाके झंडा गाड़े। मासी का घर नहीं, दादा विश्व किशोर, मतलब मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, उन्होंने बोला था कि जो मेरे रिलेटिव मुंबई में रहते हैं और बाबा मैं बाहर जाऊं और वहां जाके कुछ कमाई करूं और यज्ञ में सहयोग भेजूंगा। आज बोला था ना बाबा ने, तो बाबा ने कहा था जब कर्मों के बंधन खींचते हैं, मतलब बुद्धि पलट जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, तब ऐसे संकल्प आते हैं। अनटिल और अनलेस तुम्हारी कोई मजबूरी ना हो तब तक यज्ञ और यज्ञ सेवा से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर कोई मजबूरी ना हो। नहीं तो यज्ञ में रहना, जाओ पूछो, जो लोग 2-2 दिन के लिए तरस रहे हैं कि हमें 2 दिन के लिए बुला लो मधुबन में, माताएं 6-6, 7-7, 8-8 घंटे योग करके लेटर लिख लिख के परेशान है, मधुबन से बुलावा नहीं आ रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कर्मों का बंधन। और आप यहाँ बैठे बोल रहे हो तो देखना चाहिए हम कहाँ हैं, है ना। आसानी से मिल जाता तो पता भी नहीं चलता ना, बाप कमाल है, कमाया होता तो पता चलता, है ना। अच्छा, शिव बाबा के साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बिगड़ी को बना सकती है, कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ हैं? हाँ जी, हाँ, स्माइल, स्माइल कैसे बना सकती है बताइए भाई साहब। स्माइल हंसोगे क्यों, वो भी तो पता हो। तो ये बिगड़ी को बना देगा आपकी, दुआएं मिलेंगी। ओके, तो एक शब्द जो बाबा ने कल परसों यूज किया था, हर्षित मुक्ता, तो कह सकते हैं क्योंकि हर्षित मुक्त रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हर्षित मुक्ता का मतलब एक होता है हर्षित मूर्खता, ठीक है ना, और एक होती है हर्षित मुक्ता। तो हर्षित मूर्खता क्या होती है, तुम हंस रहे हो, रीजन कोई नहीं है तुम्हारे पास हंसने का, ठीक है, जबरदस्ती दुनिया को दिखा रहे हो मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। शिव भगवान वहां है, पहली मुरली में कहा बाबा बाबा नहीं कहना, दूसरी मुरली में कहा बाबा कहना है, अगले ही दिन पिछले वीक की वाणी थी। व्हाट डज दैट मीन, उस बाबा का महत्व तो पता होना चाहिए तुम, बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा। जी दीदी क्या बोला, पेशेंस, पेशेंस हमारी बिगड़ी को बना सकता है। कैसे, हाँ, नो ब्लेम गेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, गुड। और साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंस, साइलेंस हमारी बिगड़ी को बना सकता है। आज भी दुनिया में जितनी भी, कल परसों भी डिस्कशन किया था कि जितनी भी इन्वेंशन हो रही है कहाँ से हो रही है, साइलेंस से। किसी को नहीं पता था अभी तक, 60 दिन पहले किसी को भी नहीं पता था चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। आज सब कह रहे हैं हमारा देश, हमारा देश, हमारा चंद्रयान, सब लगे पड़े हैं, ठीक है ना। हाँ, क्रेडिट, हाँ ठीक है ना, सक्सेस का 100 पिता खड़े हो जाते हैं सक्सेस के, ठीक है ना। और जो हार होता है उसका, वो एक अनाथ की तरह होती है, कोई नहीं पूछता। अब बात सही भी है, क्यों पूछे, क्यों पूछे, सबको बराबर मौका है ना, चले जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो साइलेंस, अभी बहुत ज्यादा जरूरत है साइलेंस में जाने की, हर जगह बोल रहे हैं,
अभी हमने कुछ कुछ रखा है ना, जैसे भोजन पे साइलेंस करना है, योग में तो साइलेंस रहती है। कोशिश करो जो नॉर्मल व्यवहार आ रहा है ना, जितना हो, ठीक है। चुप माना कि दूसरे को फीलिंग ना है, लेकिन हाँ एक हेल्दी रिलेशन हो, लेकिन एक दूसरे को समझो कि ना बुलवाया जाए ना बोला जाए। हम ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जिनके साथ वॉकिंग पे जाते हुए, जिनके साथ घूमते फिरते हम बात कर सके ना। शिव भगवान वाचे, जब तुम वॉकिंग पे जाओ तो ऐसा साइलेंस हो कि करंट महसूस हो, ठीक है। करंट लगता है तो आदमी कैसे होता है? अब वो वाला करंट नहीं है। बाबा कौन से वाला करंट कह रहे हैं? जैसे आप आए, एकदम से एसी में आए, बहुत गर्मी से एसी में आए, तो आपको एकदम से सिहरन सी नहीं होती, वो करंट होता है। वो वाला नहीं होता ऐसे हिल रहा है आदमी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। साइलेंस हमारी बिगड़ी को बना सकता है। और हाँ, विल पावर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, डर। शिव भगवान आज की मुरली में डर को लेके क्या था? बाबा ने पहले ही बताया, तुम छोरे छोरी मतलब बाहर छोरे छोरी थे, अब निधन के बन गए। डर के लिए बाबा ने क्या बोला? छोरे छोरे को क्यों बावले? बाबा ने बोले ना इसी चीज पे, जो निधन के थे अब धनी के बन गए, अभी विकर्म करने से भी डरना है ना। हाँ, बाबा कहते हैं कि बाबा को, मतलब धर्मराज को भी डोंट केयर करते, मतलब परवाह नहीं करते। हम कहाँ हैं? छोटी से छोटी हंसी मजाक और लौकिकता भी नुकसान कर दी है, ठीक है। अगर उसे कोई फॉलो कर रहा है या देख रहा है तो हंसी मजाक ठीक है, लेकिन वही बाबा कहते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा रॉयलिटी होनी चाहिए। तो डोंट केयर करते हैं। बाबा को मालिक नहीं समझते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। हाँ, मैं तो और भी रियलिटी की अपना घर नहीं समझते। अपना घर मेन होता है कि अपना घर समझे तो हर चीज की केयर करें। जैसे आपके घर में कोई आपके घर के आगे भी साइकिल खड़ी कर देगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास टूटी हुई साइकिल भी नहीं है, तो भी आपको लगेगा ये यहाँ क्यों खड़ी है। और यहाँ सब चीजें ऐसी 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 जा रही हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है। हाँ दीदी। हाँ ड्रामा आपकी बिगड़ी को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो जैसे बताया कि एक है निरंतरता, और फिर निरंतरता में डिसिप्लिन। नियम है अमृत वेला करने का, नियम है मुरली जाने का, नियम है भोजन का, नुमा शाम का, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। कभी 3 बजे उठ गए, कभी 4 बजे उठ गए, कभी मुरली चले गए, कभी नहीं चले गए, कभी घर पे ही सुन ली है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं पहाड़ पे चढ़ के मुरली सुनूं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो नियम बने हुए वो नियमों पे जरूर, नियमों को, भगवान को क्रॉस नहीं कर सकते। बाद में जाओ, नियमों को क्रॉस नहीं करते। ओके। और ब्रह्मा भोजन, ठीक है। ब्रह्मा भोजन हमारी बिगड़ी को बना सकता है अगर उसकी महत्व और उसकी कॉन्शियसनेस में खाया जाए। 3-4 दिन से लगातार रिवाइज हो रहा है, तो इसलिए रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे संस्कार चेंज कर सकता है। अन्न से मन बनता है, मन से सर्किल है पूरा, मन से जन बनता है। जैसा मन वैसा तन, जन, और जन से फिर धन। जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही धन कमाएगा, और धन से फिर अन्न। जहां से शुरू किया था, धन से ही तो अन्न आएगा, अन्न से फिर मन, तो पूरा सर्किल है। ओके। मैंने ये लिखा है इतिहास, ठीक है ना। इतिहास आपकी बिगड़ी को बना सकता है। अगर हम इतिहास को समझते हैं कि आज में प्राउड मूवमेंट क्यों फील हो रहा है, लोग हमें कंसिडर ही नहीं करते थे। सारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि लोगों ने इतना काम किया भारत के ऊपर, शायद उन्होंने अपने देश पे कर लिया होता तो आज वो कहाँ के कहाँ होते, भारत को गिराने में। क्योंकि यहाँ हर चीज है, हर चीज है, जो कहीं नहीं मिलती वो यहाँ है। बहुत बढ़िया।
दीदी कह रही है यही तो ड्रामा है। गुड। हाँ हाँ ठीक है। तो वो सारी चीजें इंक्लूड करके यहाँ, तो उन चीजों में अगर हम अपने आप को उस मेंटल लेवल पे ले आए तो वो चीज बिल्कुल रिजल्ट देगी, 100% देगी। हाँ तलब, हाँ जी एक साथ बोल दो ना, 36 गुण। अब बताओ क्या है? लेटर राइटिंग कह सकते हैं। और क्या ले? हाँ रुको रुको 1 मिनट, शांत। हाँ श्रीमत, बात ही खत्म होगी फिर तो। हाँ जी बताइए। स्वचिंतन, ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो सुनो अब हुजूर। चलो, तो हमारी बिगड़ी को बना सकता है शिव भगवान वाच है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मनुष्य की कितने ही अमीर हैं आप, कितने ही शक्तिशाली हैं, कितने ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ गौण हो जाता है। तो मुरली को अच्छे से समझें तो हमारी बिगड़ी बन सकती है। मुरली को सुनने का नहीं, शिव बाबा के बिना, शिव बाबा तो सबके साथ है। 8 और 108 में कितने आएंगे जो मुरली को समझेंगे? शिव बाबा कर्म करने का ज्ञान देता हूँ, कर्म तुम्हें ही करना है। तो शिव बाबा के अलावा शिव बाबा की मुरली है, लेकिन बाबा तो हर एक बच्चे के साथ है। शिव भगवान वाचे रुद्रमाला मेरी है, हर एक आत्मा मेरा बच्चा है, वो जो मुझे जानते भी नहीं है। हर एक आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अब चलो उनको छोड़ दो, हमारे साथ तो सबके हैं। किसी को भी उठा लो, मेरा बाबा है। 8 और 108 में वो क्यों आ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मुरली को समझने से। तो अगर मुरली को अच्छे से समझें तो हमारी बिगड़ी बन सकती है। समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब धारणा, क्योंकि समझ होगी वही तो। अब आपको समझ है यहाँ आते की कुर्सी पे बैठना है, नीचे नहीं बैठना, अब बैठ तो कई बार मन भी कर रहा होगा तो भी बैठेंगे, भाई सब लोग बैठे हैं, समझ है, अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा, लक्ष्य सहित मेहनत। मेहनत है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है तोड़ देंगे फोड़ देंगे, मेहनत कर नहीं रहे हैं तो वो भी बेकार है। तो लक्ष्य सहित मेहनत हमारी बिगड़ी को बना सकती है। मेहनत हाँ 100% थी, लेकिन कम्युनिकेशन इतना बड़ा गैप बन गया था वहाँ, क्योंकि उन्होंने डेट चेंज करी थी, एक दिन आगे करी। उनको पता नहीं था, उधर वो लड़ रहे हैं, इधर झांसी की रानी लड़ रही है, उधर वो लड़ रहे हैं, और कलेक्टिव नहीं था। नहीं तो उस समय हमें बड़े आराम से मिल सकती। जिस लेवल पे रिवोल्यूशन हुआ था, वो क्रांति हुई थी 1918 हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही तो मेहनत है लेकिन लक्ष्य नहीं है, कलेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, फिर दुआएं। दुआएं हमारी बिगड़ी को बना सकते हैं। ठीक है, अब दवाई काम नहीं करेगी, क्या करेंगे? दुआ करो। तो दुआएं लेने का पुरुषार्थ करना है, दुआएं देने का पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा मुश्किल पुरुषार्थों में एक है बीज रूप अवस्था, देवी अभिमानी अवस्था, अशरीरी अवस्था, फिर भी आसान हो सकती हैं। दुआएं लेना, दुआएं देना। ठीक है, दुआएं लेने के लिए आपको हर एक काम परफेक्शन से करना पड़ेगा। ज्ञान जैसे अशरीरी, बीज रूप अवस्था, आप योग कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन जा रहे हैं और वहां से दुआएं आ भी रही हैं ऑटोमेटिकली, सूक्ष्म में बहुत आ रही हैं। लेकिन यहाँ मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि कल्प वृक्ष किससे बना है? कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा है भाई। ठीक है, हम कौन है? मास्टर बीज रूप। ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा, फिर तना। तने में कौन कौन आते हैं? हम लोग आते हैं। अब तना कहाँ है? हमारे सारे आसपास है। तो तुम अगर इन्हें पकड़ लो तो पूरा का पूरा पेड़ तुम्हारे हाथ में है। पत्ते पत्ते तक जाता है।
ठीक है, तो फिजिकली भी हर एक को यहाँ किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। रोज हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बातें करते हुए दिखते हैं, या कुछ चीजें दिखती है या कुछ ऐसा, वो उसका पुरुषार्थ है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ सहयोग देना। ठीक है, तो दुआएं आपकी बिगड़ी को बना सकती हैं। ये चीज मैंने कहाँ देखी, अभी 25 अगस्त आ रहा है, दादी प्रकाश मणि जी का दिन। मैं कई बार यहाँ पे रिवाइज कर चुका हूँ। मैंने उन व्यक्तियों को रोते हुए देखा है जो ब्राह्मण परिवार में सबसे टफ माने जाते हैं, कि हाँ भाई इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, ये रोएंगे नहीं, या ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे। इतना प्यार दादी ने उनको दे रखा है ऑलरेडी, जो आज भी बाबा की वॉलपेपर नहीं लगाते, दादी की वॉलपेपर लगा के रखते हैं। उनके रूम में बाबा एक छोटा सा इधर उधर जल रहा होगा, दादी का इतना बड़ा पोस्टर लगा है पूरा। ऐसे ही थोड़ा ही कोई लगा लेगा, और कितने दिन लगा लेगा भाई, रूम चेंज किया, फोटो चेंज किया, ऐसी चीजें तो डिमांड करनी पड़ती है ना। तो कुछ तो ऐसा दिया होगा जो बाबा ने नहीं दिया, या बाबा से महसूस नहीं हुआ, समझ रहे। तो दुआएं आज भी मैंने यहाँ रिवाइज किया कई बार। लोग कहते हैं कि दादी बिठा के गई थी इसलिए छोड़ नहीं सकते, समझ रहे, इतना प्यार से उन्होंने उस चीज को सौंप के गई थी। तो वो चीज हमें यहाँ प्यार डिलीवर करना है। दादी प्रकाश मणि जी कहती थी, पूछते थे दादी लव या लॉ, तो कहती थी मेरा लव ही मेरा लॉ है। चलो बाबा को याद करते हैं। तो मेरा लव ही मेरा लॉ है। हालांकि ध्यान रखना चाहिए कि कई बार अगर लॉ के लिए स्टैंड लेना पड़े तो लेना चाहिए, बट विद लव। ऐसा नहीं है कि लव कर रहे हैं छोड़ दे स्टैंड, छोड़। हम यहाँ यज्ञ के लिए हैं, हम यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन यज्ञ के साथ रहते हुए लव। कोई भी बात कहनी है प्यार से। तो दिल की दुआएं, हमारी धारणाएं, जैसे आप सब जो बात कर रहे थे वो विशेष धारणाओं में आती है। किसी भी प्रकार की हमारी एक बेसिक धारणा वो 1000 बेसिक धारणाओं को ले आएगी। कोई भी एक धारणा पक्की कर लो, कोई भी अमृत वेला कर लो, अमृत वेला किसी भी लेवल में मुझे छोड़ना नहीं, यही चीज आपको मुरली के लिए पुश करेगी। और मुरली की जो धारणा है, क्योंकि आपने वहां करके आए हो, तो वो चीज आपको नेक्स्ट चीजों के लिए पुश करेगी। दादी जानकी जी कहती थी कि हर एक बुराई ले आओ, सारी बुराई उसके पीछे, एक गुण ले आओ वो उसके पीछे, करके देखते रहो। क्यों इतनी करेज बची हुई है, क्यों भी अभी करने का लक्ष्य आता है, क्यों ऐसा मन में आता है कि अभी भी हम आ सकते हैं। कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है, नहीं तो चारों तरफ देखो कैसा माहौल बना हुआ है, बाहर की नहीं अंदर भी देखो। और ऐसे में अपने आप को वो उस स्टैंड पे रखना कि मुझे करना है, मुझे करना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ आप लोगों को कि सिर्फ खड़े रहो, ठीक है, समय अपने आप पीछे जा रहा है ठीक है। तो जहां तुम खड़े हो वहां बहुत दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं, जहां तुम अपने बराबर में, अरे इतने सारे खड़े थे कहां चले गए। फिजिकली देखता हूं मैं, फिजिकली माना कि जब हम यहाँ आए थे तो कितने भाई थे मेरे। क्या वो जो जहाँ चाय मिलती है ना इस डाइनिंग के बाहर, वहां एक आगे जो कुर्सियां रखते हैं वो पूरी भर जाती थी, उसके पीछे बैठना पड़ता था मुझे दूसरी लाइन में, क्योंकि मैं चाय बनाता था सुबह 2 बजे उठ के। मेरे ख्याल से 30-35 भाई होंगे जो 2 बजे उठते थे। मेरे ख्याल से 3 बचे हैं, 4, 1-2 नए आए हैं, 26 में मतलब हैं सब आसपास ही हैं, लेकिन है नहीं। और यही होता है, बस आप खड़े रहो। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरा, हाँ, जल्दी उठना छोड़ दिया, नॉर्मल हो गए, संग में पड़ गए, भूल ही गए, और अमृत वेले का पन्ना फाड़ दिया अपनी डिक्शनरी में से, ठीक है, सब तरह के हैं। सिर्फ इन चीजों के कारण कोई संग में आ गया, कोई समय में आ गया, आज बाबा ने कहा आलस्य में आ गया, और सिर्फ खड़े रहे। मैं आज भी बोलता हूं कि मेरा अमृत वेला इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन मिस नहीं होता है, मिस नहीं होता है। और पहला 1-1.5 घंटा तो बहुत ही मजे का जाता है, बाकी बाद में चाहे इधर उधर लुढ़कते रहें, फिर भी वॉकिंग कर। हाँ,
मैं उठ ही जाता हूँ, मतलब जब मतलब समय से पहले उठ ही जाता हूँ ऐसे, ठीक है। लक्ष्य रहता है जल्दी से जल्दी उठें। समय क्या है आपका? जब जागो तभी सवेरा। मेरा लक्ष्य रहता है मैं 2:30 बजे बैठ जाऊं, तो कोशिश रहती है। बाकी अगर 3 भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट है हाँ, मैं भी 2 बजे उठता था, लेकिन फिर वही कि अभी 2, सवा 2 ऐसे, और तभी से ही मतलब एकदम जैसे बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं। अभी सुबह की चाय नहीं पीते हैं, तो वो वहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ ऐसे, तो वो है। लेकिन 2 समटाइम, जैसे आज 1:32 उठ गए थे तो बैठ गए, ठीक है। जिस दिन जैसे भी हो जाता है वैसे कर लेते हैं, लेकिन मेन वही है। हाँ मैंने भी 9 months मैंने 2 बजे से 2 से 5 तक, हाँ इतना मजा आने लग गया एकदम। हाँ, तो ये सबके लिए नहीं है कि आपको 2 से 5 ही करना है, जिस समय आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उस समय। अब इसमें ये नहीं कि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है सुबह 10 बजे और सुबह 10 बजे उठ के अमृत वेला कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। जो भी श्रीमत कह रही है उससे 15 मिनट पहले भी अगर आप कर लोगे तो भी आप पहले 1 to 5% तक आ जाओगे, ये गारंटी है। 15 मिनट भी एड ऑन कर दोगे। 3 साल 12 बजे सोता, 3 बजे और 12 बजे तक मैं कपड़े धोता था। हाँ 12 घंटे की मेरी ड्यूटी थी। जी जी जी, पता चला। अपने हाथ से बना, हाँ, तो उस हिसाब से गिरना नहीं कहेंगे, इसे गिरना नहीं कहेंगे, ये गेम है। जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो अच्छी बॉलिंग आती है तो मैं हेल्पर की तरह यूज करता हूँ। बस, तो अभी उसी चीज को रिकॉल करो, वो दोबारा लानी है ना, इसीलिए तो आपको मधुबन में बुलाया है। अच्छा, भावनाओं के साथ लगाई गई शक्तिशाली याद। हमारी याद है भावनाएं में से, कईयों की भावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन याद में से। आज की मुरली, 2nd पेज, 2nd लास्ट लाइन क्या थी, किसको याद है? लास्ट लाइन, 2nd लास्ट लाइन। आज 23 तारीख है ना? हाँ, जो सयाने बच्चे हैं, सयाना शब्द पूरी मुरली में नहीं है। सबसे लास्ट लाइन, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है। ठीक है, क्या बोल रहा है? सोचो तो सही, लाइन कितनी रिवोल्यूशनरी है। भोलानाथ बाबा, ठीक है ना, भक्तों का रक्षक। तुम्हारी भावनाएं हैं, भक्त अर्थात भावना से परिपूर्ण। अब हो तुम बच्चे ही, लेकिन भक्तों का रक्षक, जिन्होंने उस भक्ति, वो भावना उनके अंदर कूट कूट के समाई हुई है। पतित पावन, जिन्होंने उस भावना के साथ सर्वोच्च पावनता का लक्ष्य रखा है, उनका रक्षक भोला बाला बाबा आया है। ठीक है, तो उस चीज को समझना कि मेरी जो भावनाओं के साथ लगाई गई शक्तिशाली याद, परम लक्ष्य, अति भावना। आंसू आ जाए, बाबा चंद्रयान 3 उतर गया, हम कब उतरेंगे? ठीक है, साइंस कहाँ तक पहुंच गया, हमें चंद्रमा तक तो पहुंचाओ। ठीक है, असीम भावना है कि हमें भी कुछ ऐसा करना है कि दुनिया ताली बजाए। अच्छा, हिम्मत के साथ आने वाले पेपर्स को पास करने का साहस। तुम्हारी बिगड़ी बना सकता है तुम्हारा साहस, जो दीदी ने बोला था, लेकिन पेशेंस और हिम्मत, धैर्यता, एक दिन में पेपर पास नहीं होते। आज जो तुम्हारा संस्कार है वो 63 जन्म से तुम्हारे साथ है। किसी भी तरह का पेशेंस और उस पर लगातार हिम्मत बनाए रखना। ये नहीं कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता 20 साल 2 दिन लगने हो, और 20 साल वाले दिन आपने बोल दिया अरे नहीं अब नहीं होगा, अब मैं जा रहा हूँ पुरानी दुनिया में। हाँ, ठीक है ना, बहुत सारे फेलियर्स तब होते हैं जब वो सक्सेस के बहुत पास होते हैं। अंग्रेजी समझ में आ जाती है, हम बोल अच्छा, तो हिम्मत के साथ आने वाले पेपर्स पास करने का साहस। फिर मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान, एक एक ज्ञान की समझ, जैसे मुरली को अच्छे से, मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान मेरी बिगड़ी को बना सकता है। मेरे व्यवहार में ज्ञान हो, जैसे उस दिन बताया, मेरी कबट, ठीक है, मेरी स्लीपर्स, मेरा बैग, मेरी ड्रेस। अब मुरली में कहीं भी नहीं बताया जाता ये चीजें, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान है कि बाबा ने कहा तुम्हें रॉयल बनना है। अब रॉयलिटी वहां है, एक तो है बेसिक, बाबा बता देता है हंसना नहीं है, ऐसे बोलना है, एक है बेसिक प्रैक्टिकल ज्ञान, वो मेरी बिगड़ी को बना सकता है। दुआएं बहुत बहुत
वो होती है किसी को। हाँ जी, सेवा में सिखाया जाता है। हाँ जी, दीदियाँ सिखाते हैं ना कि ऐसे पहले झाड़ू पोछा कैसे लगाना है, हाँ इसी से स्टार्ट हो जाता है। बंदा खुल के बोल देता है। चलो चलो नहीं जाना बंद कर दो ना, जिनको लगता है भाई शोषण होता है। बहनें किस लिए रखी गई भाई? वो अकेली 3 फ्लोर पे कैसे झाड़ू लगाएगी? बहनें कम मिलती हैं तो बच्चे को हैं, भाई कैसे लगाएंगे? भाई थोड़े मजबूत होते हैं ना, बाबा ने कहा बैकबोन है, तो बैकबोन का मतलब है वो क्लास कराएंगी, आप बोन बन के रहो, मतलब हड्डियां तोड़ो अपनी, ठीक है। हमारी दीदी कहती थी कि अमित भाई हेलो ओम शांति। मैंने कहा जी, तो जैसे ही वो प्यार से उनकी 2 ओम शांति होती है, अमित भाई ओम शांति, और दूसरी होती है हेलो अमित भैया ओम शांति। तो जो दूसरे वाली है वो समझ जाओ कि कोई सेवा आने वाली है। तो वो कहती थी अमित भाई सिलेंडर पूरा हो गया, लाना है। मैंने कहा जी हो जाएगा। अच्छा आप तो ऑफिस में होंगे, ऐसे बोलती थी, आप तो ऑफिस में होंगे। मैंने कहा ये तो आपको पहले भी पता था। ठीक है, लेकिन वही है कि उन लोगों के पास कारोबार इतना होता है तो हम लोग उनके हैंड बन के रहें। अच्छा, मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान, मेरी औरों को ऊंचा उठाने की या सर्वोच्च बनाने की शुद्ध भावना। मैं क्लास नहीं करा रहा हूं, मुझे इनसे सीखना है, ठीक है ना। मुझे बाबा का जो परिचय है वो नहीं देना है, इनको है ऑलरेडी। अपने समान, बाबा समान कैसे बनाना है? जैसे बाद में लिखा है कि एक अच्छी शक्तिशाली टीम तैयार करना आपकी बिगड़ी को बना सकता है। ठीक है, आपने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपने अपनी चेन्स खोल दी, आपकी चेन्स कोलैप होगी किसी भी कारण से, वहाँ सिस्टम हो गया, वहाँ दंगे हो गए, वहाँ लोगों ने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी हो गया आपकी, तो वो जो 4 खड़े वो आपको बचा लेंगे कि भाई तूने हमें सपोर्ट किया था, आज हम तुझे सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो टीम अलग चीज है। वो जो आप कह रहे हैं मल्टीपल बिजनेस क्या होता है, वो जो भी मल्टी लेयर बिजनेस होता है वो अलग चीज है। होता तो वो भी इसी तरीके से ही, लेकिन उनको तैयार किया, वो किसी और को तैयार करे, आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन कई बार आप जीरो हो जाते हैं, आप हट ही जाते हैं, तो भी वो आपको सपोर्ट करते हैं। जीरो पे आ जाएं तो उनकी दुआएं, ठीक है, उनका योग, दुआओं का ही खेल है। तो एक अच्छी शक्तिशाली टीम तैयार करना, या जो बाबा ने बोला औरों को ऊंचा उठाने की शुद्ध भावना। अगर कोई मेरे से अच्छा क्लास करा सकता है तो उसको जरूर मौका देना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही कराऊंगा, मेरी गद्दी है। सीट को पकड़ के नहीं बैठना, जो भी सीट को पकड़ के बैठा वो बहुत दुख से मरा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बाबा क्या कहते हैं, जहां पे भी तुम दूसरों को आगे करते हो वहां मैं तुम्हें आगे कर देता हूँ। तो हर एक को कोशिश करो कि हर एक, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को भाषण वाला बना दो, बाबा ने कहा ना, हर एक को इतना सक्षम, उसकी सोच में इतना सक्षम उसे बना दो कि उसको ये समझ में आ जाए कि मैं कर सकता हूं, फिर वो कहीं पे भी है। मेरी पर्सनल व्यर्थ का छोटा छोटा करते करते पूरा त्याग। जो मेरा पर्सनल व्यर्थ है उसका छोटा छोटा व्यर्थ का त्याग करते रहना है। डुएबल व्यर्थ खत्म कर देना है। मैं एक साथ YouTube नहीं छोड़ सकता, ठीक है, लेकिन अब मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया कि मैं सिर्फ 15 मिनट ही देखूंगा, कैटेगराइज हो गया, ये पॉसिबल है। तो वो जो व्यर्थ एनी टाइम चल रहा था वो 15 मिनट पे आ गया। अब मैं 2 महीने बाद उसे 15 से 5 पे ला सकता हूं, 5 मिनट पे। हम पहले ही दिन आज से ही 2 बजे उठेंगे, ठीक है ना। हम जो भी कुछ करते हैं तो मतलब हम उसी का ही अनुभव कमाते हैं और वही प्रैक्टिस में आता है। हाँ, और वो एक शक्ति बनती है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, नहीं। मैंने देख लिया कि आप जा रहे इधर से और आप जाते जाते इधर से नीचे गिर गए। अब मैंने तो अनुभव नहीं किया, पर मैं सीख गया कि इधर से उतरना है, समझे। हाँ हाँ, कोई गुण है, कोई शक्ति है, मतलब मास्टरी तो वैसे भी हो गई ना। अगर मान लिया मैं दूसरों से सीख रहा हूँ, जैसे इतिहास की बात है, इतिहास हमें सिखाता है दूसरों के अनुभव भी। एक फ्रेज भी है कि भाई अगर तुम अपनी लाइफ के अनुभवों से सीखने लगे तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। दूसरों की गलतियों से सीखना शुरू कर दो तो तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे।
ठीक है। तो मेरा पर्सनल जो छोटा छोटा व्यर्थ है, डूएबल जो व्यर्थ है कि माँ इतना तो मैं कर सकता हूँ, चलो अमृत वेला में पूरा 1 घंटा नहीं बैठ सकता, 15 मिनट तो बैठ सकता हूँ, यहां से शुरू करना है। मेरी इच्छाओं की शुद्धि मेरी बिगड़ी को बना सकती है। मेरी इच्छाओं की शुद्धि, हमारी इच्छाएं पता नहीं कहां कहां जा रही है। ठीक है, आज बाबा ने क्या कहा इच्छाओं के लिए, बोलो। पूरी मुरली में कहीं नहीं चाहिए शब्द, बाबा ने ये मुरली में कहीं नहीं। आज की मुरली में क्या कहा? भोजन, भोजन, बायोस्कोप, ठीक है ना, घूमना फिरना, ठीक है। किस उद्देश्य से कर रहे हो, समझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपको फोन कर दिया, आओ भाई जी मैंने ये बना रखा, और आप खाने पहुंच गए, क्यों? क्योंकि किसी मधुबन निवासी ना ना तुम्हारे निमित्त भगवान है, तुम्हें भगवान खिला रहा है, तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, रेस्पेक्ट के लिए ले लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्पेशली वहां से अपना योग छोड़ के आ रहे हो क्योंकि गरम गरम मिल रहा है ना। अलाउड है वो, फिर आपको सिलेक्ट करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरी पर्सनल छोटा छोटा, हमें जैसे मेरे साथ कई बार हुआ है, आज भी हुआ है। आज कोई लाया था मिठाई बना, हाँ, तो मीठा, मतलब अभी तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अट्रैक्ट तो करता ही है। तो आज वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, मिल्क केक। तो किसी ने मुझे उधर से कहा स्लोप पे आते हुए कि मिल्क केक है सभी निवासियों के लिए। मैं आया, मैंने कहा नहीं फिर किचन में आया, अरे मिल्क केक, मैंने कहा नहीं। फिर मैं फाइनली खाना लेके बैठ गया, तो मेरी थाली में आ गया मिल्क केक, मैंने कहा नहीं तो फिर बाद में जब मैं निकला तो थोड़ा अच्छा लग रहा था दिल पे पत्थर रख के तो मैं निकला लेकिन बाद की फीलिंग बहुत एलिवेटेड थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ हम जीत सकते हैं। अब डूएबल था, बस उस वहीं तक तो थे उसके वाइब्रेशन, वो भी मैंने ही तो क्रिएट किए हुए थे। अब थोड़ा ही, अभी थोड़ा ही मेरे पास मिल्क का वो टेस्ट होता नहीं होता। हाँ 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 जी। तो माना कि कोई भी चीज आपको जो पुल कर रही है, कोशिश करो, ऐसा नहीं कि तुमको त्याग देना है, लेकिन कोशिश करो क्या मेरे लिए ये मेरे लिए मुझे आगे बढ़ाएगी या पीछे खींचेगी। बस ऐसा नहीं है कि कोई दे रहा है तो आप स्वीकार नहीं करो, कर लो, थोड़ा सा स्वीकार कर लो। ये नहीं कि आपने एक खा लिया, भैया एक पीस और दे दो ऐसे नहीं। अच्छा, मेरी इच्छाओं की शुद्धि, भगवान, ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप लोग, भगवान, यज्ञ और परिवार के लिए समान समर्पण भाव। कई बार भगवान के लिए समर्पण भाव है, यज्ञ में जैसा कैसा चल रहा है चलने दो। यज्ञ माना जो चीजें मेरे से बिलोंग करती हैं, यज्ञ नहीं मैं सबकी ठेकेदारी लेता घूमूं। ज्ञानी माना ज्ञान की रीति से चलने वाला। मतलब हम टेस्ट के आधार पर खा लेते हैं, हाँ बॉडी को नुकसान करते हैं। हाँ, तो वो गलत है। लेकिन अगर उसमें टेस्ट है तो आपको टेस्ट लेना चाहिए, भगवान खिला रहा है, लेकिन वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि कल को मुझे यही मिलना चाहिए, इसी पे तो जीत पानी है। अच्छा, भगवान, यज्ञ और परिवार के लिए, कई बार भगवान के लिए बहुत भावना है, यज्ञ के लिए भावना है, परिवार के लिए भावना नहीं है। कई बार परिवार के लिए भावना है, यज्ञ के लिए भावना नहीं है, भगवान पे ही क्योंकि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बाहर दुर्गति होती। ठीक है, हाँ समझ रहा था। ठीक है, भगवान की बातों से उमंग उत्साह लेकर स्वयं को और औरों को देना, आपका पहला पॉइंट था, उमंग उत्साह। मुरली में अल्टीमेटली इतनी सोर्सेज है, आप बस फाइंड आउट करते रहो। ठीक है, मैंने टाइम नहीं देखा, 2 मिनट ऊपर हो गई। ओके, ओम शांति। तो ये वो चीजें थी जो भगवान के साथ साथ आपकी बिगड़ी को बना सकती हैं। फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।